एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां आधी रात को औरत की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शहर से आए चार दोस्त राहुल, समीर, निशा और पूजा इन बातों पर हंस रहे थे। समीर हंसते हुए, ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। निशा डरी हुई, तुम हंस रहे हो, लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ तो सच होगा। राहुल जिद्दी अंदाज में, आज रात हम हवेली में चलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चारों दोस्त हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था। जरा सा धक्का दिया तो खुद ब खुद छी छी की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे मौत की गंध। पूजा धीमी आवाज में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब है। राहुल हंसते हुए आगे बढ़ गया। बाकी तीनों उसके पीछे पीछे हवेली में घुस गए। टॉर्च की रोशनी से टूटी खिड़कियां, फटे पर्दे और जाले साफ दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों रुक गए, सब एक दूसरे को देखने लगे। समीर घबराकर, किसी ने सुना? राहुल जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए, यह हवा की आवाज है, चलो ऊपर चलते हैं। वे ऊपर पहुंचे और पहला कमरा खोला। कमरे में सिर्फ एक टूटी कुर्सी और बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही निशा ने आईने में देखा, उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन उसके चेहरे पर खून बह रहा था। निशा चीख पड़ी और पीछे हट गई। बाकी तीनों ने देखा तो आईने में सब कुछ सामान्य था। निशा रोते हुए, नहीं, मैंने सच में देखा, मेरा चेहरा पूरा कट गया था। वे आगे बढ़े और दूसरा कमरा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज औरत की चीख सुनाई दी। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। समीर डरकर पीछे हट गया। पूजा कांप रही थी। राहुल गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, अगर कोई है यहां तो सामने आओ। उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों को सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। फुसफुसाहटें, कई आवाजें। भागो, भागो, वो आ रही है। पूजा रोने लगी। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी और आईना टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। टूटे हुए शीशों में सबने देखा, उनके पीछे एक जली हुई औरत की परछाई खड़ी थी। औरत धीरे धीरे पास आने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल जल रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह सीधे राहुल के पास पहुंची और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल चीख पड़ा। बाकी तीनों ने देखा कि कोई अदृश्य ताकत राहुल को दीवार की तरफ खींच रही है। उसका गला दब रहा था, लेकिन किसी का हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। निशा, समीर और पूजा दरवाजा तोड़कर भाग निकले, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो राहुल गायब था। सिर्फ उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंज रही थीं। गांव वाले बाहर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब हवेली ने एक और आत्मा पकड़ ली है। और तभी हवेली से दोबारा वही औरत की चीख सुनाई दी।